गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा ये जो रियल एनालिसिस का जो सीरीज़ चल रहा था, यानी कि मैं आपको रियल एनालिसिस एसके मापा से बता रहा था, तो उसको फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रियली सॉरी इतने टाइम के लिए, क्योंकि मेरे आईटीज़ के कुछ पेपर्स थे तो इसके कारण मुझे टाइम लग गया। पर अब हम लोग देखेंगे अपने बहुत सारे चैप्टर्स को एसके मापा से सीखेंगे रियल एनालिसिस। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें देखो हम लोगों ने इस सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इंट्रोडक्शन देखा सेट थ्योरी को, हमने सबसेट्स पढ़े, हमने अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ा, फैमिली ऑफ सेट्स पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन, जिसमें हमने पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, पोस्ट सेट्स वगैरह के बारे में जाना काफ़ी अच्छे से। फिर हमने फंक्शंस और इक्विपोटेंट सेट्स पढ़ा था। ठीक है, तो सारे पास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर देखना चाहते हो ये चैप्टर को तो आप देख सकते हो। ठीक है, आप काफ़ी कुछ सीखोगे इन चैप्टर्स में, इन वीडियोस में। तो सेकंड चैप्टर हमारा रियल नंबर हम लोग देख रहे थे, जिसमें भी हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया था, इंटीजर्स और रैशनल नंबर पढ़ लिया था, और इनफैक्ट हमने रियल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था। तो एक बार हम लोग देखते हैं चैप्टर में जा करके कि हमने क्या पढ़ा है अभी तक और हमें आगे क्या पढ़ना है। तो ये देखो, ये हमारा रियल नंबर्स, इसकी बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर पढ़ लिया था कि सारा कि हम लोग रियल नंबर को ऐड करते हैं तो हम लोग रियल नंबर में ही होते हैं। तो रियल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो अगर आपके 3 एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, किसी 2 को आप मिलाओगे तो आपको 1 एलिमेंट मिलेगा। अगर आपको 3 एलिमेंट को सम करना हो तो कैसे करोगे? 3 तो आप एक साथ कर नहीं सकते हो। तो या तो हम इन दोनों को पहले ऐड करें या फिर हम लोग a प्लस ऐसे करें, बात बराबर है। यहाँ से एक एलिमेंट आएगा और फिर आप ऐड करोगे, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर हमारा एक ज़ीरो एग्जिस्ट करता है कि a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर उसी तरीके से अगर a है तो हमारे पास हर एक a के लिए माइनस a एग्जिस्ट करेगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और a प्लस बी इक्वल्स टू बी है, ये सब अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑलरेडी। फिर हमने देखा था ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा था, ये सब आप लोग एक बार फिर से गोन थ्रू हो जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है, जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ थे जो मैंने प्रूव कराया था, पास्ट की वीडियो देख करके एक बार सारा कुछ रिकॉल कर लो अच्छे से। देखो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हमने क्या देखा था, कुछ ये सब प्रॉपर्टीज़ देखे थे, इनइक्वालिटीज़ की ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। फिर लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी हमने देखा था, और फिर और भी बहुत सारे थ्योरम्स एंड छोटे छोटे प्रिंसिपल्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो ये सब आप लोग एक बार देख करके रिकॉल अच्छे से कर लो सारी चीज़ों। ये सारा एक्सरसाइज भी हमने बना लिया था। तो अब हम लोग देखेंगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। काफ़ी ज़्यादा बेस्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमारा क्यू से सारा काम चल जाता, बट क्योंकि क्यू के पास ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। तो हम लोग इसको सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेंगी। तो हम लोग पहले ले लेते हैं अपर बाउंड और लोअर बाउंड, इनको समझते हैं क्या होता है ये। अगर मान लो ऐसा आपको कोई भी सबसेट है आर का, तो एक रियल नंबर u इज सेट टू बी एन अपर बाउंड ऑफ s इफ़ सारे x बिलोंग्स टू s के लिए u से बड़ा हो। मतलब क्या, s मान लो आपका ऐसा कोई सेट है। लेट से हम लोग पहले फाइनाइट पे ही काम करते हैं। मान लो कि s आपका एक सेट है, लेट से इसके अंदर एलिमेंट्स है बहुत सारे भरे हुए। ठीक है, x y z इस तरह से भरे हुए मान लो, और 5-6 एलिमेंट्स हैं। मान लो कि यहाँ से कुछ और एलिमेंट्स, इसको हम लोग अपने सहूलियत के लिए, ताकि हमें थोड़ा इजी पड़े, मान लो हम लोग n ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। कुछ भी हमने ले लिया, यहाँ जस्ट कलेक्शन है रैंडम फाइनाइट एलिमेंट्स। तो अब इन नंबर्स का जब कंपेयर किया जाए इस u के साथ, तो ये वाला x और u, क्योंकि सारे तो नंबर हम लोग रियल नंबर से लेंगे, क्योंकि s सबसेट है तो सब है तो रियल नंबर, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 2 नंबर्स के बीच में। तो x और u हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो बड़ा कौन होगा? u। इनमें बड़ा कौन? u। इन दोनों में बड़ा कौन? u। इसमें बड़ा कौन? u। तो अगर ऐसा हमें नंबर मिल जाए जो इनके सारे एलिमेंट से बड़ा हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे u जो है वो अपर बाउंड है s का। ठीक है, यही सेम केस हमें कोई ऐसा l एलिमेंट मिल जाए, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो l छोटा हो, इसको दोनों को भी कंपेयर करें तो l छोटा। तो सबको कंपेयर करने पे अगर l छोटा हो, मतलब कि l इन सब से छोटा हो, मतलब समझ लो जैसे कितना बार होता है ना, कंपटीशन होता है कि किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, चलो देखते हैं, या फिर कौन ज़्यादा गेम में रन बनाता है। तो वैसे ही कितना बार उल्टा कंपटीशन भी होता है, चलो साइकिल कंपटीशन, कौन सबसे ज़्यादा स्लो चलाएगा साइकिल। तो उस तरीके से तो ये स्लो में जीत गया लोअर बाउंड एल नंबर, क्योंकि जब भी कंपेयर हुआ एलिमेंट्स का, मान लो कि x1 x2 x3, मान लो मैंने ऐसे कर दिया नंबरिंग इस तरीके से, x1 x2 से लेके xn तक। अब इसमें जब कंपैरिजन हुआ तो l सबसे छोटा हुआ। ठीक है,
मतलब एल जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट जो आपके एक्स अगर बिलोंग कर रहे हैं एस में, तो सारे एलिमेंट एल से बड़े होंगे, तो हम लोग एल को बोलेंगे लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अब इसे हुआ क्या, देखो सबसे बेनिफिशियल चीज़, हम लोग रियल एनालिसिस में रेंज पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, एक हम लोग को रेंज पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि आप देखते हो ना, कार भी अगर आप लेने जाओगे तो आप उनसे पूछते हो, अगर वो मान लो आपको एग्जैक्ट प्राइस भी बोलते हैं, रुकिए सर मैं आपको 15 मिनट लूँगा लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट रेट बताता हूँ, तो आप बोलते हो नहीं, आप मुझे जस्ट लमसम बता दीजिए, मतलब कि कितने पैसे लगेंगे लगभग। तो वो आपको बताते हैं कि इस कार का आपको लगभग 10 से 11 लाख तक मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया, 10 से 11 लाख, इट्स अ रेंज। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोग एक सेट का रेंज देखते हैं कि अगर कोई एक सेट है, लेट से मान लो 5 6 7 लेट से, तो हम लोग यहाँ पे रेंज देख रहे हैं कि सेट 5 से 5 इसका हो गया लोअर बाउंड, क्योंकि सारे एलिमेंट देखो 5 से बड़े हैं या बराबर हैं, और अपर बाउंड हो गया 7। ठीक है, उसी तरीके से आपका 5, अब देखो एक चीज़ छोटा सा आपको नोटिस करना है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड किसी भी सेट का यूनिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 5 अगर इसका सेट का लोअर बाउंड है तो 4 भी लोअर बाउंड है, क्योंकि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेट के अंदर बिलोंग करें। क्योंकि देखो हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि यू जो होगा वो रियल नंबर होगा कोई भी, जस्ट। ठीक है, इसका कोई नेसेसिटी नहीं कि ये यू के अंदर हो। अगर ऐसा होने लग जाए कि ये इसके अंदर होने लग जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एलिमेंट, अगर यू हमारा अपर बाउंड है तो। और अगर एल बिलोंग करने लग जाए इसके अंदर तो इसी को बोलते हैं मिनिमम एलिमेंट, इसका मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट सेट का। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग और देखेंगे अच्छे से। तो हमने एक रेंज बता दिया कि एस जो है वो 5 से लेकर 7 तक के अंदर में। तो इसके हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हमने सेट को बता दिया, अगर सेट के लिए यू एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके एलिमेंट हमें पता है यू से सारे छोटे होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं सेट का जो एलिमेंट है वो इससे बंध गया, हमने बांध के रख दिया इस सेट को, बोल दिया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हो इसके एलिमेंट को। और एल को हमने बोल दिया, मतलब इसके एलिमेंट को हमने बोल दिया आप एल से बड़े ही होंगे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया कि कोई भी एलिमेंट एक्स अगर बिलोंग कर रहा है एस, तो इस एलिमेंट को हमने बांध दिया कहाँ से कहाँ तक, एल से लेके यू तक। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमने पूरे के पूरे एस को बांध दिया, एस का हमें रेंज मिल गया कहाँ से कहाँ तक होगा। सो दिस इज़ द की आइडिया। तो इसी तरह के सेट, अगर ऐसा सेट जिसके पास ये यू एग्जिस्ट करता हो तो इसको बोलेंगे, आपका सेट को बोलेंगे बाउंडेड अबव। अगर ये एल एग्जिस्ट करता हो तो सेट को बोलेंगे बाउंडेड बिलो। तो आई थिंक ये केस आपको समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ का डेफिनेशन है प्रॉपर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे 4 डेफिनेशन आपके बन रहे हैं और एक पॉइंट मैंने आपको बताया, उन सबको आप अच्छे से एक कॉपी लेकर के पॉइंट बना के बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज़ अपर बाउंड। आप पहले रफ में लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो कि कोई यू बिलोंग्स टू, अगर कोई भी एक सेट है ऐसी सबसेट ऑफ आर, तो यू हमारा बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, सच दैट अगर कोई भी एक्स बिलोंग्स टू एस है देन क्या इम्प्लाई होना चाहिए, एक्स छोटा होना चाहिए यू से। ठीक है, तो बोलेंगे अपर बाउंड। तो इस डेफिनेशन को लिख लो, वैसे लोअर बाउंड को लिख लो, फिर वैसे ही आप बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव का डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव किसको बोलते हैं, अगर सेट के पास अपर बाउंड होगा तो बाउंडेड अबव, और अगर लोअर बाउंड होगा तो बाउंडेड बिलो, और अगर दोनों होगा तो बाउंडेड। और साथ में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है ये यूनिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपका यू अगर अपर बाउंड है तो u+1 भी अपर बाउंड होगा। इससे आप बढ़ाते चले जाओ, u+√2 कर दो, ये भी एक अपर बाउंड होगा। कुछ भी बढ़ा दो, कोई भी रियल नंबर इसमें ऐड कर दो यू में और एक्स्ट्रा, तो आपको पता है कि x अगर हमारा u से छोटा है तो इसका तो गारंटी है कि u+1 से भी छोटा होगा, u+2 u+√2 u+5 कुछ किस सभी से छोटा होगा। तो सारे आपके इस सेट के अपर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड यूनिक नहीं होता है, और अगर यूनिक नहीं होता है तो हमें मज़ा भी नहीं है उन सब चीज़ों में, क्योंकि हम लोग तो फंक्शन पे बात करते हैं और आपको पता है कि फंक्शन किसी भी एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट देता है, आपको पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ यहाँ पे कि आप देख रहे हो कोई भी एक सेट लेते हो तो अब यहाँ पे अपर बाउंड को फंक्शन तो नहीं बोल सकते हो, वाई, बिकॉज हमारे पास तो बहुत सारे अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर मान लो हम लोग सेट लेते हैं और उस पर एक फंक्शन लगाते हैं, मान लो एफ अगर इस सेट को पहुँचा रहा है, उसके अपर बाउंड उसका दे रहा है, तो आपको पता बहुत सारे अपर बाउंड आ जाएंगे। सो इट्स नॉट अ फंक्शन। सो दैट्स वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें यूनिक हमें चीज़ें मिले। तो अब यहाँ से फिर हम लोग
सुप्रीमम का कंसेप्ट डेवलप करेंगे जो कि यूनिक होगा, या फिर मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, तो ये सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो पहले हम लोग फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल क्या है, एस है हमारा 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट डॉट। एस क्या है हमारा, बाउंडेड अबव, वाई बिकॉज हमने देखो हर एक एलिमेंट को बांध दिया, 1 से छोटा कर दिया। अब बात आता है ये चलता जाएगा कंटिन्यूसली, 1/3, 1/4, 1/5, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो क्वेश्चन है क्या हम इसे इधर छोटा, जब ये हो रहा है देखो वैल्यू छोटा होते जा रहा है, तो क्या हम इसे इधर भी बांध सकते हैं? द आंसर इज़ येस। वाई? क्योंकि देखो आप नीचे ध्यान दोगे तो सारे 1/n टाइप के एलिमेंट हैं, आपको पता है पॉजिटिव, आपको पता है n पॉजिटिव तो 1/n भी पॉजिटिव। अब कितना भी नीचे चले जाओ आप 0 से तो पॉजिटिव ही रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि x अगर पॉजिटिव होता है तो 1/x भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़। क्यों, आप कैसे लाओगे, तो देखो 1/x², आपको पता है x² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1/x² भी पॉजिटिव होगा। 1/x² से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। काटोगे तो 1/x > 0, तो ये आ गया आपका 1/x > 0। तो अब सोचो अगर आपका 1/x बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है आपने इसका भी तो बाउंड दे दिया कि सारे एलिमेंट 0 से बड़े होंगे। इसका मान लो अगर x है तो सारे एलिमेंट 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे या बराबर हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपने इसका बाउंड दे दिया। सो दैट्स वाई सारा x अगर बिलोंग कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा सारा एलिमेंट। तो आपने किया क्या, s को बाउंडेड अबव भी बना दिया, बाउंडेड बिलो भी बना दिया। आपके पास अपर बाउंड भी है, लोअर बाउंड भी है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि हमारा मान लो इस तरीके से हमने सेट लिया, ये बेसिकली है क्या, ये इंटरवल है, आपको पता है ओपन इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल का कंसेप्ट क्यों आया मैथमेटिक्स में या आपके रियल एनालिसिस में, क्योंकि आप यहाँ पे एक नोटिस करो कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो ये सेट है 1 2 3 4 5, मैं आपको बोलूँ 1 आपको नहीं लेना, नेक्स्ट बताओ, आप बोलोगे 2। मैं आपको बोलूँगा 5 नहीं लेना, नेक्स्ट बताओ, आप बोलोगे 4। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ रियल नंबर के केस में 1 नहीं लेना है, चलिए नेक्स्ट बताइए, आप फंस जाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि आप क्या बोलोगे 1.000000000 कितना, आप करते जाओ, कहीं तो रोकोगे। आप मान लो यहाँ बोलते हो 1, मैं बोलूँगा इसके बाद इससे पहले ये भी तो आएगा, अब बता ही नहीं सकते इसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाला एलिमेंट। तो हमने कंसेप्ट क्या लगाया, हमने इंटरवल का कंसेप्ट दे दिया कि हम ऐसे 1 2 तो लिख देंगे और ओपन दे देंगे, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इसके बाद जस्ट वाला हम बता नहीं सकते हैं, 2 के जस्ट पहले वाला भी नहीं बता सकते, तो हमने ओपन का कंसेप्ट यूज़ किया, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो हम लोग ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब लेकिन अल्टीमेटली हमने किया क्या, हमने तो बांध दिया एलिमेंट्स को 1 और 2 के बीच में, क्योंकि इंटरवल का आपको मतलब पता यही होता है कि इसके दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर है सब आएंगे, और हमने बांध दिया है रियल नंबर को इन दोनों के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो इसका मतलब एस हमारा क्या हो गया, बाउंडेड अबव भी हो गया, बाउंडेड बिलो भी हो गया। ठीक है, तो आपको फिर मैं बोलूँगा आप एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप खुद बना के ट्राई करो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को जब आपका खुद कंसेप्ट बनने लग जाए तब आपको असली में बेनिफिट होगा। इसीलिए मैंने ये कोर्स भी स्टार्ट किया ताकि आप सीखो बहुत कुछ अच्छे तरीके से। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड नंबर, अगर हम लोग एस लेते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 भी इंक्लूडेड, 2 भी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या कि एस को हम लोग बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल 1, 2। अब क्या होगा यहाँ पे, तो 1 से देखो 1 हमारा क्या हो गया लोअर बाउंड, 2 क्या हो गया अपर बाउंड, और सेट हमारा बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। क्यों, क्योंकि हमें 1 और 2 दोनों मिल गए, हमने हर एक एलिमेंट को बांध दिया एस के 1 से 2 के बीच में, और ये दोनों बिलोंग भी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इसको बोलेंगे मैक्सिमम एलिमेंट, इसको मिनिमम एलिमेंट। हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ को और अच्छे से। नेक्स्ट देखो, अब हमारे आते हैं भाई, मतलब फाई सेट। अब ये क्या है, तो ये हमारा हमेशा बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो सब है। वाई, कोई भी आप रियल नंबर लोगे तो सब इसका अपर बाउंड होगा, कोई भी रियल नंबर लोगे तो इसका लोअर बाउंड होगा। क्यों, क्योंकि फाई के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। आप बोलोगे मान लो कि 1 इसका अपर बाउंड है, चलेगा, क्यों, क्योंकि 1 अपर बाउंड नहीं है। हम कब बोलेंगे, जब तभी तो बोलेंगे ना जब इसके पास कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो 1 से भी बड़ा हो। मतलब देखो अपर बाउंड का अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है कि अगर आप मान लो कि ऐसे एक रियल लाइन बनाते हो और यहाँ पे अगर आप मान लो लेट से लिखते हो सारे एलिमेंट एस के, मान लो इस तरीके से लिखते हो, तो आपके पास यहाँ पे कोई एकदम एक्सट्रीम पे यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा जिससे सारे एलिमेंट जितने भी एस के सब छोटे हो जाएंगे। और लोअर बाउंड का मतलब ये यू मिल गया आपको रियल लाइन में, और यहाँ पे आपको मिल गया एल जिससे सारे एलिमेंट इससे बड़े हो गए। तो हम लोग बोलते हैं कि अपर बाउंड है लोअर बाउंड। फाई के पास तो कोई ऐसा है ही नहीं जो इसको क्रॉस करे। अब कब बोलोगे बाउंडेड अबव नहीं है कोई एलिमेंट, जब फाई के पास कुछ हो जो कि इससे आगे बढ़ जाए पीछे चला जाए। फाई के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी बोलो
अपर है, लोअर है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सब चलेगा। बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे नहीं है, इसका मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जो कि उस कंडीशन को क्रॉस कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना की कंसेप्ट, दैट इज़ सुप्रीमम का कंसेप्ट। क्योंकि अभी तो हमने देखा अपर बाउंड लोअर बाउंड तो बहुत सारे हो जा रहे थे, तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ क्या होता है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो ये कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। अब आप सोचो कि मैंने आपको क्या बोला कि अगर कोई एक सेट एस है, इसका कोई अगर एक अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड इससे जितने भी बड़े हैं सारे ही आपके अपर बाउंड होंगे। तो ठीक है, अगर मान लो नंबरिंग ऐसे करते हैं u+1 u+2 सब डॉट डॉट डॉट, तो ये चलता जाएगा। अब आपको पता है कि जैसे हम लोग स्कूल्स में भी करते हैं कि अगर हमारे बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, अगर एक को रिप्रेजेंटेटर बनाना है तो क्या करते हो, इलेक्शन कराते हो, एक मॉनिटर चुन लेते हो मार्क्स के बेसिस पे या फिर परफॉर्मेंस पे बेसिस पे या फिर कॉमन कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे कि इन सब में मैक्सिमम को, क्योंकि देखो अब वैसा बात है कि आप दो आपके पास प्रॉपर्टी, एक मैक्सिमम चुनने का u+1 इसमें, और एक मिनिमम, आपको पता है दोनों में एक एलिमेंट आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या चुनना इजी है, द आंसर इज़ मिनिमम। इन सब में मिनिमम चुनना काफ़ी इजी है, ठीक है। तो देखो ये जिसमें आपको रफली बता रहा हूँ, ये मिनिमम और मैक्सिमम, इसको हम लोग, मैं आपको समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ऐसे एलिमेंट मान लो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो आप मिनिमम और मैक्सिमम चूज़ कर सकते हो इसमें से, अगर ऐसे सेट हम लोग बनाते हैं तो। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप, मैंने क्या किया यहाँ पे u+1 में ऐसा नहीं कि सारे आपके अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स आ गए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कलेक्ट कर दे जितने भी आपके अपर बाउंड्स हैं सबको, तो उसमें से हम लोग मैक्सिमम से ईजी होगा मिनिमम को कलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई भी सेट है, लेट से मान लो यही सेट है, तो इस सेट के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो आपका 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5.5 भी है, 5.555 भी है, तो ऐसे चलते जाएंगे। लेकिन छोटा को कलेक्ट बताना बहुत ईजी है, जैसे छोटा देखो 2। तो इसका मतलब अपर बाउंड्स में सारे, अगर अपर बाउंड्स में हम लोग देखें तो सबसे छोटा का बात करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लीस्ट पे बात करते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड में लीस्ट, ठीक है। तो वो एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा, तो हमारा कोई भी सेट के लिए हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल गया, लीस्ट अपर बाउंड। वैसे ही हम लोग देखेंगे अगर सारे आपके लोअर बाउंड्स है, तो आपको पता है कि अगर 1 लोअर बाउंड है तो 0 भी लोअर बाउंड है, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे वो एलिमेंट जो कि आपका इन सब में सबसे बड़ा हो, तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग को किसी भी सेट का यूनिक मिल जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग आराम से अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक चीज़ों को पढ़ना। सुप्रीमम भी बोलते हैं इसको, लीस्ट अपर बाउंड को, सुप्रीमम सुपर, और इन्फीमम छोटा, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा वाला, इसको इन्फीमम भी बोलते हैं। अब देखो अगर एस सबसेट हो आर का तो इसको बोलेंगे बाउंडेड अबव, देन एस इज एन अपर बाउंड, जो मैंने आपको बताया, देखो ये सारे अपर बाउंड्स होंगे, इसमें से हम लोग सबसे छोटा वाला ले लेंगे, ठीक है। तो लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनेटली मैनी अपर बाउंड्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन इफ एस एज अ लीस्ट अपर बाउंड, इट इज़ द डीपर प्रॉपर्टी। देखो हम लोग ये बता नहीं सकते इसके पास कि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि रैशनल नंबर में, जैसे हम लोग रैशनल नंबर में देखते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं भी करता है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा। रैशनल नंबर में कैसे आप बोल सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं भी करेगा? तो ये आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने पास्ट में बताया, आप लोग देख सकते हो आराम से, ठीक है। इनफैक्ट आपका यही देख लो आप लोग 1 + 1/n का पावर n, आपको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप लेते हो, पता ये वैल्यू को आप बढ़ाते चले जाओगे सॉल्व कर करके। जैसे देखो आप n का वैल्यू 1 डालते हो तो क्या आएगा, 1 + 1 2 यानी 2, 3 डालोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 डालोगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे मान लो 2 डालते हो तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी कि 1.5 का पावर 2, तो ये आएगा 2.25। फिर वैसे ही आप 3 डालोगे तो 1 + 1/3 यानी कि 1.33 का पावर 3, सॉल्व करोगे तो कुछ 2.34 या कुछ भी ऐसा आता चला जाएगा। आप इन्फिनिटी तक डालते चले जाओगे तो आपको लास्टली वैल्यू आएगा 2.7132। मतलब ये जो वैल्यू है, ये ई का जो वैल्यू होता है इसके काफ़ी नज़दीक जाता है, तो ये ई पे जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह का सेट, मतलब अगर हम लोगों ने सेट बना लिया जिसमें हम लोगों ने कलेक्शन ही लिया है 1 + 1/n का पावर n टाइप, मान लो इसको हम लोग एक सीक्वेंस बना लेते हैं, नंबर आप डालते जाओ n का वैल्यू और आपके एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। तो इस तरह का अगर हम लोग सेट बनाते हैं तो इसमें आप देखोगे
कि हमारा ये वैल्यू जो जा रहा है लास्टली वो ई पे जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि जो आपका सबसे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा यानी लीस्ट अपर बाउंड, तो ई होना चाहिए। बट रैशनल में इसके सारे एलिमेंट तो रैशनल है, पर ये ई तो रैशनल नहीं है, आपको पता है, इट्स एन इरैशनल नंबर, तो ये प्रॉपर्टी होता है। बट ये प्रॉब्लम है हमें, लेकिन रियल नंबर में ये प्रॉब्लम नहीं है। रियल नंबर में सारे इसके अंदर ही आ जाते हैं। तो देखो कैसे, अ डीपर प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ऑफ आर दैट इज S is a non-empty subset of R bounded above, then the set of all the upper bound of S has a least element। ये इसका डीपर प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग एक्सियम मान के चलते हैं। इसी को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड एक्सियम, या फिर इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ R। तो अब स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R दैट इज बाउंडेड अबव हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड और अ सुप्रीमम। कोई भी आप अगर सबसेट लोगे नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R जो कि बाउंडेड अबव होगा, तो उसके पास लीस्ट अपर बाउंड होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सुप्रीमम। अ सिमिलर अप्रोच कैन बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R दैट इज बाउंडेड बिलो एंड वी कैन ऑब्टेन द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी ऑफ R और द इन्फीमम प्रॉपर्टी ऑफ R इन द फॉलोइंग फॉर्म। मतलब सेम चीज़ कि हम लोग इसी तरीके से बोलेंगे इन्फीमम प्रॉपर्टी, कि इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, कोई भी सबसेट जो होगा आपका R का उसके पास जो कि बाउंडेड बिलो हो। तो देखो इससे होगा क्या कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R दैट इज बाउंडेड बिलो हैज़ अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। तो इसको हम लोग एज अ एक्सियम मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब हमने रियल लाइन को स्टडी किया और हमने देखा कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलवेज होता है। अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R का। कैसे, देखो, वी कैन स्टेबलाइज दैट these two properties are equivalent in the sense that one of these implies the other. However, we assume the supremum property of R as an axiom and call it the completeness property of R। इसी supremum property of R को हम लोग completeness property of R भी बोलते हैं and treat the other property, the infimum property, as a theorem। अब हम लोग इसको एज अ थ्योरम ले लेते हैं, इसको हम लोग एज अ थ्योरम प्रूफ कर देंगे इसकी मदद से। अगर हम लोग मानते हैं कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है R का, तो हम लोग इसको दिखा देंगे कि इन्फीमम हम लोग एग्जिस्ट करा के दिखा देंगे उसकी मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे एज अ थ्योरम। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी, वैसे ही हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी देखेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की। जब आपका ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा रियल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, तो फिर उसके बाद हम लोग उसके सीक्वेंस पे, सीरीज़ पे, कंटिन्यूटी पे, सब चीज़ों पे बात करेंगे। काफ़ी अच्छे से आपको एक सेंस बन जाएगा, कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। बस आप सीखते चलो लाइन बाय लाइन चीज़ों को। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा कि फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट S बाउंडेड अबव द सुप्रीमम ऑफ S इज डिनोटेड बाय सुप S। अब देखो ये चीज़ हो गया, नाउ इट्स अ फंक्शन। वाई? बिकॉज एवरी सेट हैज़ अ यूनिक सुप्रीमम। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे अपर बाउंड आएंगे, आप उनमें सबसे छोटा ले लोगे लीस्ट अपर बाउंड। तो अब इसको हम लोग दिखा दें, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है, तो ये फंक्शन होगा जो हमारा सुप फंक्शन, इसको हम लोग लेंगे सुप ऑफ S यानी सुप्रीमम ऑफ S। ये एक यूनिक वैल्यू देगा, तो इसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे। अगर दो वैल्यू आ रहे होते तो हम लोग ऐसे डिनोट नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि एक ही वैल्यू है, ये सुप ऑफ S एक यूनिक वैल्यू है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे सुप्रीमम ऑफ S से। सुप्रीमम ऑफ S मे और मे नॉट बिलोंग्स टू S। जैसे हम लोग को पता है कि बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे कि अगर आप एक सेट बना लो जिसमें आप ऐसे एलिमेंट डालो, सिंपल n बाय n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका अगर सेट बना लो तो देखो आपका क्या आएगा, 1/2, फिर 2 डालोगे तो 2/3, फिर 3 डालोगे तो 3/4, 4 डालोगे तो 4/5। तो आप देख रहे हो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आपका वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा ये। तो इसका मतलब ये अगर आप देखोगे तो 1/2 जो है इसका वो लोअर बाउंड है और 1 जो है वो अपर बाउंड है, ठीक है। और साथ में लीस्ट अपर बाउंड भी है, लेकिन इसके अंदर बिलोंग तो नहीं कर रहा है 1, क्योंकि आप कितना भी बड़ा एलिमेंट डालोगे तो एग्जैक्टली 1 तो नहीं आएगा, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड है। तो ये चीज़ है कि बिलोंग नहीं भी कर सकता है। तो अगर हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट S है जो कि बाउंडेड बिलो है, उसके पास इन्फीमम होगा, उसको INF इन्फ ऑफ S से दिखाते हैं। इसको इन्फीमम बोलते हैं। ये भी बिलोंग कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। अब अगर बिलोंग किया, अगर सुप्रीमम बिलोंग कर गया तो बोलेंगे मैक्सिमम एलिमेंट, इन्फीमम बिलोंग कर गया तो बोलेंगे मिनिमम एलिमेंट। और इसको हम लोग मैक्स ऑफ S और मिनिमम ऑफ S से दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये हम लोग थ्योरम प्रूफ करेंगे, क्योंकि आज हमारा इतना दिन बाद हमने स्टार्ट किया है। तो एक बार मैं आपको ओवरऑल रिकॉल दे देता हूँ। आप लोग एक बार फॉर्म में आ जाओ, सब चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लो अच्छे से, फिर तो मैं आपको सारी चीज़ों को सिखाऊंगा ही। आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना
कि आप लोग को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ा आया इसमें सीखने में, कौन से कॉन्सेप्ट में, ताकि हम लोग और अच्छे से इसको बात कर पाएंगे। देखो एक बार आपका थोड़ा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को रिलेट भी कर पाऊँगा, रिलेट करा के आपको बता पाऊँगा। कंटिन्यूस फंक्शंस पे, कॉम्पैक्ट सेट्स, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इसमें, तो रिलेट भी करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे आने वाले क्लास में। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल थ्योरम प्रूफ करेंगे। मैं आपको बोलूँगा एक बार आप थ्योरम खुद से भी ट्राई करना, फिर जब मैं बताऊँगा तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग थ्योरम देखेंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। सुप्रीमो इन्फिम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आने वाले क्लास में लोग आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेस्ट प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट अगर इस प्रॉपर्टी को अगर मैं आपको बहुत छोटे से मैं सम अप करके बोलूँ तो सिर्फ इतना ये बोलता है कि अगर कोई भी x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो आपके पास एक n एग्जिस्ट करेगा जो कि इस x से बड़ा होगा। यही इसका प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी x अगर रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n जो कि उस x से भी बड़ा हो जाएगा। तो ये इन शॉर्ट प्रॉपर्टी है, इसका काफ़ी हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस वगैरह के केस में भी। तो ये सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे इस तरह का सेट लेंगे, एक सेट बनाएंगे S, उसके अंदर सारे एलिमेंट x डालेंगे। प्रॉपर्टी क्या होगा कि x, सारे नंबर x बिलोंग्स टू रियल नंबर डालेंगे। प्रॉपर्टी क्या होगा कि x स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। इस तरह का आप सारा एलिमेंट कनेक्ट करोगे तो आपको पता है 0 तो आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 2 से छोटा, 1 आएगा, 0.1 आएगा। इनफैक्ट 0 से 1 के बीच में सारे एलिमेंट आएंगे। इनफैक्ट -1 से 1 के बीच में सारे एलिमेंट आएंगे। और आप देखोगे तो 1.1 का स्क्वायर 1.21 आता है, ये भी आएगा। लेकिन आप देखोगे कि ये जो सेट है इसका लीस्ट अपर बाउंड, और अगर आप मान लो कि रियल नंबर में लेते हो तब तो बता लोगे, लेकिन अगर यही चीज़ को क्यू में लोगे तो आप नहीं बता सकते हो एग्जैक्टली कि कहाँ पे इसके लीस्ट अपर बाउंड है और कहाँ, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड जो इसका आएगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट विल बी √2, क्योंकि आपको पता है x स्क्वायर 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, x जो होगा वो बिटवीन √2 से -√2 होगा, लेकिन √2 तो है ही नहीं रियल नंबर के पास, तो इसीलिए उसके पास ये प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो इसका मतलब रियल नंबर का यही प्रॉब्लम है कि उसके पास लीस्ट अपर बाउंड नहीं, मतलब कि वो कंप्लीट नहीं होता है, कि सारा सुप्रीमो और इन्फीमम बिलोंग नहीं करता है उसके पास। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर डेंसिटी प्रॉपर्टी देखेंगे, रियल नंबर की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे हम लोग काफ़ी कुछ समझेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं रैशनल नंबर के साथ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे रियल नंबर के बगल में हमारे पास रैशनल नंबर है, हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रियल नंबर का। तो हमारा चैप्टर, फिर क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे, चैप्टर समाप्त होगा, फिर हम लोग सेट्स इन आर पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है ओवरऑल। अब आप लोग पढ़ो आराम से चीज़ों को, जो मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चीज़ों को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।